जो भी नंबर है अगर रैशनल के साथ इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। रैशनल से डिवाइड हो रहा है इरेशनल, मतलब नंबर इरेशनल। रैशनल के साथ इरेशनल प्लस हो रहा है तो भी हमें नंबर मिलेगा इरेशनल। पाई के में अगर पाई में से पाई क्या है? इरेशनल के रैशनल इरेशनल। अब वो इरेशनल में से माइनस हमें मिलेगा 2 रैशनल, तो भी क्या मिलेगा हमें? इरेशनल। ओ क्यू ध्यान देना यहाँ पे। अगर 3.141587 कुछ ये पाई की वैल्यू होती है, अगर मैंने इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे नंबर जो दुगने हो जाएंगे ना, बट क्या कम होंगे नंबर? खत्म तो नहीं होंगे। मतलब ये पहला तो हमें प्रूव हो गया कि जो ये होगा हमारा कैसा होगा? इरेशनल। दूसरा कंडीशन, अगर इसको मैं ऐसे ही रहने दूं वापिस इसको और डिवाइड करूं किसी नंबर से 2 से, तो इसका हाफ हो जाएगा पर खत्म नहीं होगा, है ना? ओके, मतलब ये भी क्या है? इरेशनल। सेम उसी तरह ये तो हमको पता है कि अगर मैं पाई के साथ किसी नंबर को प्लस कर दूं तो ये पॉइंट के बाद तो 0 0 होंगे, तो ये सारे नंबर तो एज इट इज रहेंगे, बट खाली इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये 5.1415 कंटिन्यू रहेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल। सेम उसी तरह इसमें भी अगर 3.1415 डॉट डॉट बहुत सारे नंबर हो और मैं माइनस कर दूं कितना? 2, इसके पीछे क्या है? 0 है ना, तो ये सारे नंबर तो माइनस होंगे ही नहीं क्योंकि इसके पीछे क्या है? 0, तो ये सारे नंबर तो एज इट इज आएंगे, बट पॉइंट के पहले हमारा क्या है? 3, उसमें से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? तो 1 पॉइंट अभी भी नंबर है ना पीछे, तो ये भी हमें क्या मिलेगा? मतलब अगर रैशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, हमें हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लियर? समझ में आया? चलो 12, आपको ये दोनों टर्म को क्या करना है? ऐड करना है। अब पहले कौन से टर्म किया नहीं, देखो ये और ये दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। ये टर्म को प्लस करना है दूसरे टर्म के साथ। ओके, ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक है, अब हमको पता है ये तो क्या हमारा इरेशनल नंबर है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट जो जो सेम है उसको मैं लेके आऊँ साथ में। देखो इरेशनल के साथ लेके आऊँ तो ये हो जाएगा √2 और प्लस 2√2, 2 रूट मतलब √2, सेम उसी तरह। अब बचाइए प्लस 5 3√3 और इधर क्या? -3√3। अगर मेरे पास 2√2 है, एक आलोक ने और दे दिया मेरे को, कितने हो गए? तो 2 + 1 3√2। ठीक है, अब मेरे पास 5√3 थे, उसमें से निर्वाण 3 लेके क्या हो गया? भाग गया, रफू चक्कर हो गया, तो बचे कितने? 2 क्या बचे मेरे पास? 2 क्या बचे? √3। ये इसका आंसर सिंपल, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो जो √2 उनको प्लस कर दो और √3 वाले को माइनस या प्लस कर दो। तो 2 था, उसमें 1 प्लस हो गया तो ये 3 हो गए। 5 थे √3 और उसमें से 3 लेके कोई निकल गया तो हमारे पास होगा प्लस हो गया तो 8√3 हो जाता। ये कुछ नहीं किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया बस। उसके नीचे मैंने ये √2 वाले को साथ में रख दिया, √3 वाले को √3 के साथ रख दिया साइन के साथ। ये दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई यानी सिंपल क्या होता है? बीच में मल्टीप्लाई की साइन आएगी, मल्टीप्लाई वाला सबसे इजी होता है। 6 2 जा, अब √5 इंटू √5 कितना होता है? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर √5 का 2 बार है, मतलब स्क्वायर, और उसका स्क्वायर होगा 25 और इसका आंसर कितना आएगा? 5। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5। तो कितना होगा? 12 5 जा
अब क्या करना है, डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं 15 को स्प्लिट कर दे रहा हूँ, 15 को मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, तो 15 किसके टेबल में आता है, 3 5 जा 15, और नीचे क्या बचा, खाली √3 बचा। अब ये तुमको पता है क्या, ये ऐसा है, स्क्वायर दोनों के पास है तो हम क्या करें, स्क्वायर दोनों को दे देते थे, है ना। तो ये भी रूट दोनों के पास है, मैं अलग अलग कर दूं, तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू √5। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, रूट अलग अलग दे दिया। अब नीचे आ जाएगा क्या, √3, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, कर सकते, समझ में आया, समझ में आया। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आता है, तो मैंने प्रसाद वाला एग्जांपल दिया था, है ना। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म के साथ, तो 2 प्लस √5 प्लस √7 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस पूरे टर्म के साथ, क्लियर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5 2 जा 5√5, है ना, ये इसके साथ किया, बाद में ये इसके साथ भी किया, दोनों के साथ हो गया। अब उसके बारे प्लस और प्लस प्लस आएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√7, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, अब √7 इंटू √2√7 कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये तो इरेशनल नंबर है और ये रैशनल है, नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई होंगे ना, वो देखना हो रहे हैं अभी, रुक जा, देखो ये तो हमको पता है एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज, ये भी ज्यादा आगे होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब वो मल्टीप्लाई में ना, तो मैं वापस जैसे अलग किया था तो साथ में लिख सकता हूँ, क्या होगा, बस इतना ही है। क्यों, 10 कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई अकेला है, नहीं, √5 वाला कोई है, नहीं, √7 वाला कोई है, √35 वाला कोई है, बस, तो लास्ट यहाँ तक ये होगा। ओके, आगे यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, आप ये वाला ये मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब इस किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्म है, लिखना क्या है, ये फॉर्म, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो ना, 5 ना, तो a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू √5, दोनों वैल्यू मिल गई, इसकी जगह लिख दो a का स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर 5, कितना आंसर आया, 20। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह कौन है, b की जगह होल स्क्वायर, क्या होता है आंसर, ये हमको गिवन है, लिखना क्या है, ये a की जगह स्क्वायर a का प्लस a का कौन है 2 की जगह 2, a की जगह कौन है √3, बाजू में b भी है, b की जगह कौन है प्लस, समझ में आया, चलो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 2√21, है ना, 3 7 से 21 और 2 प्लस 7, अब ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों प्लस हो सकते हैं, 3 प्लस 7
10 और ये तो एज इट इज रहेगा, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा। सेम उसी तरह ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है देखो, a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्म हमको गिवन है, लिखना क्या है, ये a का स्क्वायर, a की जगह कौन है √11 माइनस b की जगह कौन है, कितना आता है माइनस, क्लियर। अब इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज का मतलब डिनोमिनेटर में हमें रैशनल नंबर चाहिए ना कि इरेशनल। ये तो कैसे है, इरेशनल, रूट वाले सारे इरेशनल होते हैं। ओके, अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। इधर क्या है, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो और √2 से डिवाइड कर दो, तो 1 इंटू √2, √2 इंटू √2, फाइनल आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल 17, सेम यही नंबर से वापिस, खाली साइन का क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, दोनों के बीच में साइन कौन सी है, तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है माइनस वाले से, किसके साथ, माइनस वाले। अब 1 के साथ तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही आने वाला है। अब नीचे देखो बन गया कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस √3, 4 2 जा और माइनस √3 इंटू √3, तो 4 माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बस 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। सेम वापस इसको भी क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, ये क्वेश्चन लिख दिया प्लस वाले से, √3 प्लस √15 अपॉन √3 प्लस √15, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है ना, 5 को ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, 5 को ऐसे ही रहने दो और इसको अंदर लिख दो, बाहर उसको पड़े रहने दो, ब्रैकेट लगा दो, खाली ब्रैकेट कंपलसरी लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। अब अपॉन में वापिस क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, 3 √3 का स्क्वायर 3, √15 का स्क्वायर 15, ये तो एज इट इज ऊपर 5 √3 प्लस √15 ब्रैकेट, और कितना होगा आंसर, प्लस माइनस और बड़े नंबर की साइन जो कि माइनस है, तो ये माइनस कहाँ लगेगी, ऊपर, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती है, डिनोमिनेटर में नहीं होती है, ठीक है। ये समझ में आया, 3 माइनस 15 प्लस माइनस 15 माइनस 3 12, और बड़े नंबर की साइन जो कि क्या है माइनस, माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, माइनस का लगेगा हमेशा ऊपर, तो ये फाइनल आंसर आएगा इसका। सेम उसी तरह उसमें भी क्या करना, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, हाँ क्या ना, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 √2, 7 माइनस 3 √2, 1 के साथ तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या वही नंबर आने वाला है। अब a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब ऊपर तो एज इट इज, चलो 7 का स्क्वायर, देखो ये दोनों पे लगेगा, 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, समझना है, दोनों पे लगेगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस √3 अपॉन √2 और 49 और ये 18, माइनस करो कितना आएगा, है रैशनल लगे इरेशनल, आपको बताना पहले तो, कोई भी रैशनल में से अगर इरेशनल माइनस हो रहा है तो इरेशनल,
अब ये कौन सा है, देखो इसको ब्रैकेट को ओपन करो, √23 माइनस √23, 3 प्लस 0 3, 3 क्या रैशनल है, इरेशनल, तो ये हमें मिलेगा रैशनल। √7 कैंसल, बचा क्या 2/7, p/q 2/7, और कौन सा p/q के फॉर्म में, तो ये भी क्या होगा 1/2, रैशनल अपॉन इरेशनल, इरेशनल। ये पाई क्या है, पाई क्या है, इरेशनल, और उसके साथ कोई भी नंबर रैशनल मल्टीप्लिकेशन में, यानी क्वेश्चन 2। यहाँ पे ध्यान, वापस वही क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना अंदर। यहाँ पे तो कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो पहले 3 को पूरे टर्म के साथ, तो 3 2 प्लस √2, अब कौन सा √3 को किसके साथ, वापस पूरे के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कितना होगा 3 2 सा, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3√2, 6 नहीं होगा, दोनों रूट वाले थोड़ी है। अब ये भी क्या होगा 2 और √3 प्लस √3 इंटू √2, ये 6 होगा, रूट वाला है ना वो, कुछ हो रहा है, √2 वाला कुछ नहीं है, √3 वाला भी कोई नहीं है, √6 भी कोई नहीं है, और कांस्टेंट एक ही है, ये आंसर। आगे बढ़ते, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a की जगह कौन है का स्क्वायर, b की जगह कौन है, अरे यार, ठीक है, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्म हमको गिवन है, a की जगह कौन है √5, b की जगह, चलो तो लिखते हैं a के स्क्वायर, a क्या है प्लस 2, ये कितना होगा √5 का स्क्वायर प्लस 5 2 सा √10 प्लस 2, वो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, क्लियर। वापिस a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो ये फॉर्म हमको गिवन है, ये लिखना है, a का स्क्वायर, a की जगह कौन है माइनस, b की जगह कौन है का स्क्वायर। थर्ड वन देखो क्या करना है, थर्ड वन में ऐसा बोला है कि पाई यानी क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि पाई यानी होता है c/d। अब ये c/d क्या है, c यानी होता है सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, और d होता है डायमीटर। अगर कोई भी सर्कल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया, अगर इसके सरकमफरेंस मतलब आजू बाजू की बाउंड्री अगर कोई नंबर में होगी और इसके डायमीटर को मैं डिवाइड करूंगा, तो हमेशा मुझे पाई की वैल्यू मिलेगी, भले वो 1 रुपए का सिक्का हो या पूरे अर्थ का हो, हमेशा अगर उसके सरकमफरेंस से उसका डायमीटर माइनस करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा पाई, ठीक है। कोई भी सर्कल, ये सर्कल हो चाहे ये सर्कल हो, हमेशा अगर इसके सरकमफरेंस है, इसकी बॉर्डर से हम इसके डायमीटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा मेरे को आंसर मिलेगा 3.1415 पाई की वैल्यू जो है, ट्राई कर लेना घर पे जाके, ठीक है। तो ये वो सर्कल पे डिपेंड नहीं करता है कितने बड़ा है कितना छोटा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे बोला है कि जो हम कैलकुलेट करते थे 7 6 8 में, तो हमें परफेक्ट राउंड फिगर हम वैल्यू लेते थे, ना कि पॉइंट वाली, समझ में आया। बट अगर कोई भी सर्कल का हम डायमीटर या सरकमफरेंस एकदम परफेक्ट लेते हो तो हमेशा वैल्यू मिलेगी कैसी, इरेशनल, पाई की वैल्यू इरेशनल वैल्यू मिलेगी। बट हमें अब तक इरेशनल नहीं मिली, क्यों, हम अप्रोक्स लेते थे।
अगर कोई वैल्यू निकल के आई तो हम अक्सर क्या लेते थे, अक्सर ये 2 ही पॉइंट लेने, पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेते थे ना, पूरा नंबर लेते थे। इसलिए अगर कोई भी इसमें स्टेटमेंट ही लिखना है सिंपल। अब रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन पे बताना है। अब ये पॉइंट वाला हो गया। हमको अगर रूट 2 दे तो हम बता सकते हैं, रूट 3 बता सकते हैं, रूट 5 बता सकते हैं, बट रूट 9.3। अब इसके लिए क्या करना है, पहले ये जो नंबर ये गिवन है ना, स्केल से उतनी आपको डिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देनी है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरी कितनी डिस्टेंस पे है, 9.3। ओके। अब छोटे छोटे मार्क कर देने हैं, आपको पता चलेगा 9.3। अब और 9.3 लेना है स्केल से एकदम एग्जैक्ट। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ से बढ़ा लेना है, ड्रॉ करने के बाद 1 सेंटीमीटर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, ड्रॉ कर लेना है उसके जॉइंट में। अब राउंडर लेना है। अब ये कितनी हो गई, मैंने 1 सेंटीमीटर बढ़ा लिया तो ये 10.3 हो गई। अब इसका आधा कितना होता है, 10 का आधा 5 और 3 का आधा, इधर 0 होगा तो उसका आधा। अब वर्तुल लेना है राउंडर, और राउंडर में 5.15 का क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, और सेंटर से आपको एक पूरा ऐसे राउंड ड्रॉ कर लेना है जो कि यहाँ तक आएगा, ऐसे ये ड्रॉ कर लिया। अब जो तुम्हारा ये 9.3 था ना, वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना यहाँ तक, ठीक है। अब वापस राउंडर में जो ये लेंथ लिया था ना, उसको कम कर दो और इतना ले लो, यहाँ से यहाँ तक का, और एक यहाँ पे रख के आर्क बना लो। इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट मिलेगा वो तुम्हारा होगा 9. राउंडर 9.3 पे रखना है ना? हाँ 9.3 पे, वहां से फिर आपको ड्रॉ करना है, जो आपको मिलेगा वो 9.3। क्लियर, पॉइंट वाला ऐसे करना है और ओ वाला 2। 5th वन, रैशनलाइज करना, यानी डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने हैं हमको। ये सारे क्या है, ये सारे रूट वाले इरैशनल है, हमको रैशनल करना है। ये नंबर अगर सिंगल नंबर है तो सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। 1/7 √7 इंटू √7 अपॉन √7। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वही रहेगा। √7 इंटू √7 7, रूट हट जाएंगे, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर में आ गया ना रैशनल। बस इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे, माइनस है ऑपोजिट साइन प्लस वाले से, ओके। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही रहने वाला है। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर, तो ये आंसर होगा √7 प्लस √6, और अपॉन में 1 तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सेम उसी तरह ऑपोजिट साइन के साथ √5 माइनस √2, √5 माइनस ऑपोजिट साइन से क्या कर दिया। अब 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 वो तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3, फाइनल आंसर। क्लियर, इसको भी वापस क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना 2 है, √2 नहीं है ना, तो फॉर्म में आके गलत करना मत। 1 से तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वही रहने वाला है, अपॉन a माइनस बी, a प्लस a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऊपर नंबर एज इट इज, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2 प्लस 2 अपॉन कितना होगा, प्लस माइनस 4 माइनस 2 2, और बढ़ेगी साइन, माइनस इधर नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, ऊपर डिनोमिनेटर में लगेगा। ओके, चलो एक्सरसाइज खत्म। 8th में पढ़े थे, पहला तो कौन सा था, am इंटू
बी A ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। दूसरा ए एम डिवाइड बाई ए एन इज इक्वल टू ए एम माइनस ए एम मल्टीप्लाई बाई बी एन इज इक्वल टू ए इंटू बी एन, ठीक है। सेम उसी तरह ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी का होल एम। फिफ्थ वन था ए अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू 1, कोई भी टर्म के ऊपर जीरो होता है तो 1। आलोक सिक्स वाला कौन सा था, मानो का 6 थे, मेरे को याद है ना। ए एम पावर का पावर हो जाएगा ये 6 थे। अब पहला देखो कौन सा है, दोनों ए सेम है। देखो अगर ए सेम है मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाएगी, प्लस 2/3 प्लस 1/3। अब जब भी प्लस कर रहे हैं हम कोई भी चीज, उसका एलसीएम क्या होना चाहिए, सेम। डिनोमिनेटर में सेम होना चाहिए दोनों के। क्या दोनों में डिनोमिनेटर में सेम है, तो उसका हम 3 लिख देंगे। और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा, 1, जो कि कितना होता है, ठीक है। सेम उसी तरह ये देखो पावर के पावर में है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3, 1 4 जा 4 और अपॉन में 5, ठीक है। लास्ट ये देखो ये वाला कौन सा आ गया, ये रहा। तो फॉर्मूला लिख लेना, ये लिखना है। ये पावर से देखो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 7 1/5 माइनस 1/3। क्या यहाँ पे एलसीएम सेम है, यहाँ पे एलसीएम सेम है, नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर, 3 1 जा, इसको इधर, 5 1 जा, ये दोनों आपस में, 3 5 जा, क्लियर। अब प्लस माइनस 5 माइनस 3 2/15 और बड़े नंबर की साइन माइनस। अब ध्यान दो कि ऐसा कुछ माइनस में आता था, 1 माइनस है, इसको अपॉन में उल्टा कर देते थे, है ना। तो ये भी क्या है, माइनस में तो उल्टा कर दो इसको, इसके नीचे 1 है, उल्टा हो जाएगा तो 1/7 2/, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई माइनस में टर्म है ये उल्टा हो जाएगा। देखो ए के ऊपर माइनस था तो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, इसको उल्टा कर दो, 1 ऊपर चला गया, ये पूरा पार्ट नीचे आ गया, वो भी पूरा पार्ट नीचे आ गया, खाली प्लस का माइनस हो गया। देखो ए और बी यहाँ पे अलग अलग कहाँ गए, ये दोनों, बट पावर क्या दोनों की सेम, उधर भी पावर सेम है। तो पावर को बाहर निकाल दो, 13 × 17 पावर में कितना, 1/5 कितना होगा, 13 × 17 मल्टीप्लाई करो, 3 7 जा 21, 3 1 जा 7 9 0 3 1 1 12 2 2 2 1 और ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, हमको 2 लाना है, कितना, 64। किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर से 64 आता है, 8 8 जा, तो 8 का 2 64 होता है, और बाहर तो है कौन, 1/2। अब पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2, तो 2 1 जा और अपॉन में 2 2 2 कितना, खाली 8 बचा। सेम उसी तरह इसको भी। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है, 2 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है। पावर की पावर वापस क्या होगा, पावर की पावर 5/5 कैंसल, कितना बचेगा, 2। कौन सा नंबर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है, 5 5 जा 25 25 5 जा 125। पावर की पावर यानी मल्टीप्लाई। आने दे। चलो क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 2। चलो, अब कौन सा नंबर है जिसको हम 9 की जगह लिख सकते हैं? 3 3 जा, तो 3 की पावर 2 और ये 3/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर की पावर 2 इंटू 3/2, ये 2 और 2 कैंसल, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। इसको भी अभी हमने पढ़ा था 2 कितनी बार लिखने पर? 5 बार लिखने पर 32 आता है, और 2/5, 5 और 2/5 कैंसल, 16 को 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा, तो 4 बार लिखने पर आता है 16, 3/4। ये भी क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 4 कैंसल, 2 का क्यूब 8। सेम 5 को कितनी बार लिखने पर? 3 बार लिखने पर, -1/3 है, इतना याद रखना। वापिस क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -1/3, ये दोनों कैंसल, क्या लिख सकते हैं इसको? कुछ नहीं, यानी 1, तो 1/5, और ऊपर 1 लिखो या नहीं लिखो, एक ही बार है। लास्ट बाकी ऐसे हाँ मत बोलना, समझ में आ रहा है तो ही बोलना। पावर सेम है, क्या होगा? प्लस होगा, 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम सेम है, कहाँ है? अलग अलग है, 3 और 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा प्लस 3 1 जा, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 13/15। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 1 की पावर 7, और ये इसका 7, 1 का पावर 7, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करो तो वही मिलने वाला है, तो 1 ही रहेगा। पावर की पावर यानी क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/21, ठीक है। ऊपर जाएगा तो 3 - 21। हेलो, ये चेक कर फटाफट, टेक्स्ट बुक में चेक कर, राइट है रॉन्ग है? कौन सा? एलसीएम लिया ना, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ऊपर भेजना है, वही तो मैंने बोला, ऊपर भेजे हो जाएगा। चलो, अब देखो यहाँ पे डिवाइड में है, तो पावर क्या होती है? माइनस, तो 11, 1/2 - 1/4, कैल्शियम सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 4 जा, 2 1 जा, 11/4 में से 2 क्या था? और 8, 1/4, तो 11 1/4। सेम उसी तरह अलग अलग है, ये कॉमन है, देखो 7 इंटू 8, और कॉमन क्या? 1/2, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 56। क्लियर? चलो।